हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में पीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जेएसएससी पीजीटी की अगर हम बात करें, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया गया था, यह परीक्षा जो है पिछले साल ही हुआ था और जब से ये वैकेंसी आई है तब से इसको लेकर हमेशा से चर्चा में ही रहा है। कभी अन्य कारणों की वजह से, कभी छूट को लेकर, कभी परीक्षा के पैटर्न को लेकर, कभी सिलेबस को लेकर, तो बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से ये चर्चा में रहा है। अब देखिएगा, ये जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें टोटल जो है 11 विषय थे और ये 11 विषयों पर जो परीक्षा ली गई थी, ऑनलाइन ये परीक्षा लिया गया था। जब से परीक्षा हुई है तब से लेकर इसमें धांधली को लेकर भी आरोप लगे हैं। ये जो एग्ज़ाम लिया गया था आपका, वो पिछले साल ही आयोजित किया गया था कुल 11 विषयों में और धीरे धीरे इसका रिजल्ट जारी किया गया। एग्ज़ाम होने के बाद जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को बुलाया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट इसका जारी किया गया। प्रारंभ में तो 3-4 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया गया और उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। बाद में कुछ अन्य विषयों के लिए भी रिजल्ट जो है इस साल जारी किया गया, फाइनल रिजल्ट, और उनको नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई। और यही नियुक्ति पत्र जो है कल, मतलब कि 3 जुलाई को दिया जाना था, लेकिन उसको जो है शिक्षा विभाग के द्वारा कल जो नोटिस जारी हुआ उसके तहत इसको रद्द कर दिया गया। अब हम लोग समझेंगे आखिर इसमें को रद्द क्यों किया गया और रद्द होने के क्या कारण थे। अब रद्द होने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि जो अन्य परीक्षाएं हो रही है झारखंड में, जो टीचर से संबंधित या फिर अन्य परीक्षाएं, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यह चुनाव में जो है धांधली को लेकर बहुत ज़्यादा ये मामला भी, इसके लिए विभिन्न छात्रों के द्वारा जो है इसके लिए आंदोलन भी किया जा रहा है जो इस परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो उन सभी पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा हुआ था, जैसा कि हमने बताया, पिछले साल ही हुआ था आपका जेएसएससी पीजीटी। झारखंड के 10+2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3000 से ज़्यादा पद जो है इसमें निकाले गए थे। 11 विषयों में ये परीक्षा हुआ था, 11 सब्जेक्ट में। इसमें सब्जेक्ट के लेकर भी बहुत सारा आंदोलन किया गया था कि सर कि 11 विषयों के लिए ही क्यों जारी होता है, बाकी अन्य विषय जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब भी तो पढ़ाया जाता है 11th-12th में, लेकिन अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई है। और साथ ही इसमें जो अन्य क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, इसको भी वैकेंसी के रूप में जारी नहीं किया जाता है। अभी झारखंड बनने के बाद तक अभी देखिएगा तो अभी तक 11th-12th में इनकी नियुक्ति नहीं हुई पीजीटी लेवल पर, तो आखिर वो उसका कैसे मैनेज किया जाता है। तो बाद में सरकारी बोली थी कि हम अन्य विषयों के लिए वैकेंसी जारी करेंगे, लेकिन अब तो चुनाव आ गया है, अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। अब देखिएगा, जो नियुक्ति होने वाला था, मतलब जो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाने था 3 जुलाई को, मतलब कल, उसको अंत समय में इसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। सीएमओ की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया और उसके तहत जो है शिक्षा विभाग ने जो होने वाला ये कल कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न न्यूज़पेपर में इसको लेकर जो है नोटिस, मतलब कि यो है इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल जो है नियुक्ति पत्र जो है करीब 1500 छात्रों को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया गया था। अभी देखिएगा चुनाव है, चुनाव को लेकर देखिएगा तो सरकार बहुत ही तेजी से है। जितना 4-4.5 साल में सरकार ने काम नहीं किया जितना होना चाहिए था, धीमी गति से भी काम करती तो होता, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। अब वो चाहती है कि 2-3 महीने में, जो 3-4 महीने में जो बचे हुए हैं उसमें हम सारी चीज़ें कर लें, 40,000 45,000 नियुक्ति भी दे दें और बाकी के 4.5 साल हम कुछ ना करें। ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अब नियुक्ति पत्र जैसे तैसे दिया जा रहा है, रिजल्ट जैसे तैसे, उसकी पारदर्शिता क्या है इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न जो कट ऑफ जारी किया जा रहा है, न रिजल्ट जो है मार्क्स वाइज जारी नहीं किया जा रहा है। सब नियुक्ति पत्र, हाँ रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो बहुत सारे छात्र ये भी कंप्लेन कर रहे हैं सर कि मेरा सब कुछ ठीक था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हम, मेरा सब कुछ ठीक था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो आखिर उसका क्या कारण है, आयोग ने हमको बताया भी नहीं। तो आखिर वो चीज़ें उनको बतानी चाहिए कि आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या जितने सीट थे उनसे ज़्यादा छात्रों को बुलाया गया था? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितना सीट था उसी के लमसम या उससे कम ही छात्रों को बुलाया गया, उससे ज़्यादा छात्रों को नहीं बुलाया गया। तो आखिर उनको रिजेक्ट क्यों किया गया?
कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बातें सामने आ रही है और इसी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। अब जो ये कल जो ये कैंसिल का जो ऑर्डर आया है, इसको आखिर क्या कारण था कि सीएमओ ने ये ऑर्डर दिया, तो उसके पीछे जो अभी आंदोलन किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, उस वजह से करीब देखिएगा तो राज्य भर के बहुत सारे छात्र रांची में ये आंदोलन कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अनिश्चितकालीन जो महा आंदोलन जो है छात्रों के द्वारा अभियान ये प्रारंभ किया गया है। अब देखिएगा इसमें जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी मांग की जा रही है पारदर्शिता को लेकर। एक ही सेंटर पर, जो न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही परीक्षा केंद्र से 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज सारे राज्य में जो अभ्यर्थी हैं एक ही सेंटर में सारे के सारे सफल अभ्यर्थी है, बाकी सारे सेंटर पर अभ्यर्थी थे ही नहीं। ये भी एक मुद्दा बन सकता है, तो इसकी भी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो छात्रों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। और यही मांग की वजह से जो है आपका यह जो कार्यक्रम है जो उसको रद्द कर दिया गया। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा तो विभिन्न छात्रों के द्वारा जो है बहुत दिनों से जो है आंदोलन किया जा रहा है, कैंडल मार्च वगैरह बहुत सारी चीजें निकाली गई है। साथ ही सोमवार को अब ये चीजें जब ये मामला जो है सामने आता है तो ये राजनीतिक तुल भी पकड़ लेता है। अभी देखिएगा तो विभिन्न विपक्ष की पार्टियां जैसे कि भाजपा के द्वारा, जो भाजपा के जो वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी और अन्य व्यक्तियों के द्वारा इसकी मांग की गई कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए। उनके द्वारा बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए और बाद में प्रस्तुत किए जाने की बात भी कही गई है। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक तुल लेने की वजह से है, सरकार हो सकती है कि इसको कैंसिल की है। लेकिन अभी तक तथ्य ये नहीं बताया गया है कि आखिर हम इस कार्य को, मतलब सरकार के द्वारा या फिर कोई अन्य विभाग के द्वारा, चाहे शिक्षा विभाग को हो या फिर अन्य विभाग के द्वारा, ये चीज़ें नहीं बताई गई है कि आखिर हम इसको रद्द क्यों कर रहे हैं। अब देखिएगा तो ये आंदोलन आखिर क्यों हो रही है, हम यहाँ पर ये नहीं आपको जज करके ये बता रहे हैं कि नहीं इसमें धांधली हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप खुद भी सोच सकते हैं कि आखिर जो छात्रों के द्वारा कुछ मांग की जा रही है वो बिल्कुल कुछ हद तक सही भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही सेंटर पर 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास होना, ये एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठाता है। अभी देखिएगा यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर नीट का एग्जाम कैंसिल, मतलब कि वो उसको लेकर आंदोलन चल रहा है कि उसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इसका कनेक्शन हजारीबाग और राज्य के विभिन्न स्थानों से है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर परीक्षा में धांधली के प्रमाण मिल रहे हैं और जो परीक्षा पहले हो चुकी है पीजीटी या फिर लैब असिस्टेंट, उसमें कोई धांधली का प्रमाण हो ही ना। अगर उस पर अगर जांच अच्छे से की जाएगी तो बिल्कुल उसमें धांधली के मिलेंगे, सबूत मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि झारखंड में पीजीटी की परीक्षा में नीट जैसी गड़बड़ी की बात कही गई है। 24 सेंटरों में से 5 में से ही 1500 जो है अभ्यर्थी सफल हो गए। आप समझ सकते हैं कि टोटल जो है पीजीटी परीक्षा के लिए, चूंकि ये सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था और इसके लिए कुल 24 सेंटर बनाए गए थे पूरे राज्य भर में, और उसमें से 5 सेंटर से ही मात्र जो है 1500, टोटल समझिए कि 3000 सीट है, और 5 सेंटर से ही 24 में से 5 सेंटर से ही 1500 अभ्यर्थी एक ही जगह से पास हो जाते हैं। तो ये एक प्रश्न चिन्ह यहां पर बनता है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि कोई एक सेंटर है जहां से 500 अभ्यर्थी पास हुआ है। जो अभ्यर्थी के आरोप हैं, बोकारो के श्रेय डिजिटल, धनबाद के धनबाद डिजिटल, रांची के शिवा इन्फोटेक, फ्यूचर ब्राइट और टिस्टा टेक्नोलॉजी सेंटरों में बड़ी धांधली हुई है। इसको लेकर अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं इस वजह से। क्लियर है? इसके अलावा एक और न्यूज यहां पर आप देखिएगा, तो आपको पता होगा कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम होने के कुछ दिन बाद ही उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेपर लीक के मामले सामने आए और उस वजह से आयोग ने उसको एग्जाम को पूरा कैंसिल कर दिया। पहले कुछ सेंटरों का किया था, फिर बाद में जब ज़्यादा सबूत मिले तो पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। और बाद में जो होने वाले थे, 2 स्टेज में एग्जाम होने वाला था, दूसरा स्टेज वाला एग्जाम लिया ही नहीं गया। अब सरकार फिर बोल रही है कि हम उसका एग्जाम जो है अगस्त या सितंबर कैलेंडर में भी दिया हुआ था, अगस्त या सितंबर के लगभग उसका एग्जाम लेंगे। अब देखिए ये इसका कनेक्शन यहाँ पर क्या है, तो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम लिया गया था, ये एक एजेंसी थी सतवत इन्फोटेक। बाद में चूंकि इसी की वजह से माना जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है, और बाद में जेएसएससी ने इसको ब्लैक लिस्ट किया। अब यही जो सतवत इन्फोटेक है, यही इसी ने पीजीटी और लाइव असिस्टेंट का एग्जाम लिया था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक एग्जाम में इतने बड़े स्तर पर धांधली किया गया, इस मतलब
सतवत इन्फोटेक के द्वारा, तो पीजीटी और लैब असिस्टेंट में नहीं किया गया होगा, मतलब फेयर हुआ पर कैसे हुआ होगा, तो इसकी भी जांच होना जरूरी है। तो इसकी भी छात्रों से मांग की जा रही है। सीबीआई इंक्वायरी से लेकर जो बड़े स्तर पर इसकी जांच हो सकती है वो सारी चीज़ें कराई जाए, तब जाकर नियुक्ति पत्र छात्रों को मिले। और जो ऐसा नहीं है कि देखिएगा बहुत सारे छात्र बोलेंगे ना, जो सफल छात्र हैं वो बोलेंगे सर कि जो असफल हो जाते हैं यही चीज़ बोलते हैं। नहीं, आप चीज़ों को देखिए, प्रामाणिकता उसका क्या है, क्या चीज़ें जेन्युइन बातें उठाई जा रही है, ये सारी चीज़ें जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि आपसे, क्योंकि जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हो सकता है कि उनका उतना मार्क्स ना हो, उसमें से कुछ छात्र जो हैं अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हो तभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है कुछ छात्र अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किया हो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर कोई चाहता है कि जेन्युइन रूप से छात्रों को नियुक्ति पत्र मिले, उनको नियुक्ति किया जाए। कुछ चीजें ऐसी बातें सामने आती है जिसको देखकर लगता है कि नहीं, इसमें पारदर्शिता कैसे हो सकती है। एक वही जो एग्जाम ले रहा है, जिसको ये एग्जाम लेने का जिम्मा सौंपा गया है, कुछ परीक्षा में धांधली को लेकर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उसी के द्वारा जो पहले एग्जाम ली गई है वो आखिर वो, और इतना भी पहले नहीं था कि साल 2 साल पहले, कुछ महीने पहले की बात है, उसके द्वारा एग्जाम लिया गया, तो वो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ कैसे हो सकता है, जांच का विषय है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है कि एक ही सेंटर से 500 अभ्यर्थी कैसे पास हो सकते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। 5 सेंटर से ही 1500 अभ्यर्थी पास हो गए, इस पर भी प्रश्न उठता है। आयोग जो है अभी तक ना मार्क्स स्टूडेंट का जारी करता है, ना कट ऑफ जारी करता है कि हम कितना छात्रों को कितना पर उठा रहे हैं, किन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे छात्र हमें ये कंप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि आप देखिएगा तो झारखंड में जो पीजीटी का तैयारी कराई जा रही थी, अच्छे खासे छात्र हमारे यहाँ करीब देखिएगा तो 1500 से ज़्यादा छात्र जो है हमारे संस्थान से ही जुड़े हुए थे, जो तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, सारा चीज़ उनका बिल्कुल सही था, फिर बाद में जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट में उनका रोल नंबर उसमें नहीं है। पूछते हैं सर कि क्या कारण है, कैसे पता चलेगा कि आखिर हमें क्यों, हमें ये तो बता दिया जाए कि आखिर हमें क्यों रिजेक्ट किया गया। हम उनसे ये नहीं बोल रहे हैं कि धांधली किया गया फिर कुछ किया गया, पारदर्शिता आप रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए कि हमें बताया जाए कि हमें आखिर क्यों रिजेक्ट किया गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल सामने होना चाहिए। आप सभी छात्रों का मार्क्स भी जारी कर दीजिए, जो फेल हुए हैं उनका भी, जो सफल हुए हैं उनका भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मार्क्स करने, क्योंकि हर एग्जाम देखिएगा, हर बोर्ड जो है सेंट्रल लेवल की या फिर बहुत सारे संस्थान हैं, अब देखिएगा यूपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, बहुत सारे संस्थान जो है रिजल्ट अपना जारी करता है। तो रिजल्ट आपको देने में क्या हर्ज है, सबका रिजल्ट दीजिए, कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर, क्योंकि आपने जो सिलेक्शन लिया है, आपने फाइनल रिजल्ट वगैरह, अब नियुक्ति पत्र देने की बात आ गई, तो अभी तक आप मार्क्स नहीं जारी किए हैं, कट ऑफ मार्क्स तो जारी किया जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि आपने उन्हीं छात्रों को बुलाया, एक तय किए होंगे मार्क्स वगैरह ना कि हम इनको बुलाएंगे, उन्हीं का हम सिलेक्शन करेंगे, तो आप तो पहले ये सब तय किए होंगे, तभी जाकर स्टूडेंट को आपने बुलाया, ताकि वो मार्क्स आपको बताने में, पब्लिकली करने में क्या दिक्कत है, तो वो भी नहीं जारी किया जा रहा है। तो पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को, मांग को लेकर ही जो है छात्रों के द्वारा जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, और लंबे समय से ये अनिश्चितकालीन जो है आंदोलन जो है किया जा रहा है। अब देखिए इसका असर भी पड़ा कि जो कल कार्यक्रम होने वाला था उसको सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। अब ये रद्द हुआ है, और बहुत दिनों से हम ये चाह रहे थे कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करें, जो चीज़ें बातें हैं वो आपके सामने लाएं। क्लियर है। अब इसमें आगे कोई भी अपडेट आता है या फिर सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा कुछ अपडेट आपको मिलता है, उसके लिए भी हम आपको यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर कि ये लास्ट वाला की, जैसे कि पीजीटी का जो ये या फिर लैब असिस्टेंट को लेकर ये मुद्दा छाया हुआ है, जो राज्य और देश स्तर पर इसको जाना जा रहा है, तो क्या अन्य परीक्षाओं पर इसका असर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक परीक्षा, 2 परीक्षा में ये चीज़ें देखी जा रही है, हर परीक्षा में ये चीज़ देखा जा रहा है, तो उसका असर हो सकता है। लेकिन हाँ, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए या फिर कोई अन्य चीज़ें न किया जाए, तब तक हम लोग इसको कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या इसका परिणाम निकलेगा। अगर अभी एग्जाम हो रहा है, जैसे सहायक आचार्य का भी एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग धूमधाम से अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए, बाद में चीज़ें जो सामने आएगी, क्योंकि जब तक तथ्य हमें पता नहीं चलेगा, हम एक एग्जाम को लेकर दूसरे एग्जाम पर भी बिना प्रूफ के कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे इसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही तब जाकर हम कर रहे हैं, या फिर अन्य छात्रों के द्वारा, अन्य जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके द्वारा कही जा रही है, न्यूज़पेपर में भी ये बातें सामने आ रही है।
तो वो सारी चीज़ें तथ्य सामने आने पर ही पता चलता है। तो सहायक आचार्य की चीज़ें अगर समझ में मतलब सामने आती है तो भी चीज़ कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से दीजिए, क्योंकि अभी 6 to 8 में लेकर सहायक आचार्य के लिए अभी एग्जामिनेशन जो है होने वाला है। और बाकी अन्य चीज़ें जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।